नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जी एस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे आईएएस के सिलेबस के बारे में, यानी आईएएस के पाठ्यक्रम के बारे में, और प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की सारी प्रक्रिया हम देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे प्रीलिम्स में कितने सब्जेक्ट आते हैं और मेंस में कितने सब्जेक्ट आते हैं और कितने नंबर्स के होते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग 10 से 15 मिनट बने रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो मैं आपको बताऊंगा इससे इतर आपको कुछ भी नहीं जानना है। बस इतना ही आपको जानना है और कुछ भी नहीं जानना है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ आईएएस सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। दोनों चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आईएएस का सिलेबस क्या है और साथ ही साथ आईएएस के एग्जाम का पैटर्न क्या है। और मैं आपको पहली चीज़ें बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपके जो आईएएस के एग्जाम होता है उसमें 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है प्रीलिम्स, जिसे बोला जाता है पीटी। दूसरा चरण होता है मेंस, जिसे बोला जाता है मुख्य परीक्षा। और तीसरा चरण होता है आपका इंटरव्यू, जिसे बोला जाता है साक्षात्कार। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं प्रीलिम्स में कितने सब्जेक्ट आते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं। पहली चीज़, यदि हम बात करें प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और दूसरा पेपर होता है आपका सीसैट। अगर जीएस की बात करें दोस्तों, तो जीएस जो होता है 200 नंबर का होता है, और सीसैट की बात करें तो सीसैट भी आपका 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 200 मार्क्स का ये होता है। दूसरी चीज़ें मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा, इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है दोस्तों, यदि आप सीसैट में 33% क्वेश्चन, 33% आप आंसर सही करते हैं, तभी आपकी जीएस पेपर 1 सही होगा दोस्तों। ठीक है, 33%, यानी कि आपका क्वालिफाइंग पेपर है सीसैट वाला। यदि आप क्वालिफाइंग पेपर को अच्छे से क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, आप उसके क्राइटेरिया को फिल करते हैं, तभी आपका जीएस पेपर 1 चेक होगा दोस्तों। आइए बात करते हैं मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। और दूसरी चीज़ प्रीलिम्स में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपका जीएस पेपर से ही आपकी कट ऑफ बनती है कि आप मेंस में कैसे जाएंगे। ठीक है, अब वो कट ऑफ निर्धारित करती है आप एससी, जनरल, ओबीसी, आप या ईडब्ल्यूएस जो भी आप होंगे उसके आधार पर ही तय किया जाता है। तो दोस्तों, आपकी जो जिस वर्ष आप पेपर देंगे उस वर्ष मेरिट क्या है उस पर वो तो फिर आयोग ही बताता है। ठीक है, आइए बात करते हैं आज मेंस की। अब बात करते हैं मेंस के बारे में। तो दोस्तों, मेंस की बात करें तो मेंस में भी कई पेपर होते हैं। सबसे पहली बात आती है क्वालिफाइंग पेपर्स। सबसे मेन पॉइंट होता है दोस्तों क्वालिफाइंग पेपर। एक होता है आपका इंग्लिश और दूसरा होता है आपका लैंग्वेज से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसे हिंदी भाषी छात्र क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें हिंदी लेना पड़ता है। ठीक है, लेना पड़ता है कि मतलब ये है कि आपकी रीजनल भाषा जो है, आपकी रीजनल भाषा और साथ ही साथ आपकी संवैधानिक भाषा भी आपकी हिंदी है, तो आप एक तरीके से हिंदी ही लेते हैं ज़्यादातर लोग। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं लाना है। ठीक है, इसमें भी आपको क्वालिफाइंग पेपर है, तो मान लीजिए आप 75 मार्क्स आप ला लेंगे 300 में, तो दोनों में काम हो जाएगा। जब आप एक तरीके से दोस्तों यानी कि 75 या 75 से थोड़ा से ऊपर ला लेंगे, तो आपका क्वालिफाइंग पेपर 1, 2 ये दोनों पेपर चेक होने के बाद आपके जितने भी ये पेपर बचते हैं उसके बाद तभी वो चेक होंगे दोस्तों। तो जिस तरह हमने देखा कि प्रीलिम्स में सीसैट पास करने के बाद आपका जीएस पेपर 1 चेक होगा, उसी तरह आपका इंग्लिश और हिंदी का पेपर पास करने के बाद आपका मेंस का पेपर चेक होगा दोस्तों। तो इसके लिए बहुत ही आपको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। इसको अगर आप भूलते हैं या आपको समझ में नहीं आता है, आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि फिर आप इंटरव्यू या आप एक तरीके से मेंस लिखने जाएंगे तो आपको परेशानियाँ ये होगी कि आप जो मेंस का पेपर है, जो इंग्लिश पेपर, जो क्वालिफाइंग पेपर है दोस्तों, इसमें आपको समस्या जरूर होगी दोस्तों। आइए बात करते हैं कि मेंस में कौन कौन से पेपर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें मेंस में एक पहला पेपर होता है आपका निबंध बोला जाता है, जो आपका 250 नंबर का होता है। 250 नंबर के निबंध होते हैं, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपका कंपलसरी पेपर ही है। देखो, जितने भी इसमें पेपर हैं सभी को कंपलसरी है और सभी को आपको अटेम्प्ट करना ही है। आप किसी प्रकार की कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से आप ना देखें कि निम्नलिखित प्रश्नों में से आपको सिर्फ 5 प्रश्न देना है। नहीं, इसमें जितने प्रश्न आते हैं उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइंस के हिसाब से आपको सारा आंसर देना पड़ता है। ठीक है, अगर नहीं भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर आप नहीं देते हैं तो फिर आपका नंबर नहीं आएगा, मार्क्स नहीं आएगा, वो तो आप जानते ही हैं। आइए बात करते हैं निबंध के बाद कौन कौन से पेपर होते हैं दोस्तों। निबंध के बाद पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, 4 पेपर होते हैं निबंध के बाद दोस्तों। फिर उसके बाद बात करते हैं, आपके पास एक ऑप्शनल होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल में भी 2 पेपर होता है। पहला पेपर 1, पेपर 2, ये भी आपका 250 मार्क्स का होता है। दोनों
250 मार्क्स का, यानी कि आपका 500 मार्क्स का होता है ऑप्शनल। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि ऑप्शनल आपका, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं ऑप्शनल में, चाहे आप हिस्ट्री ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि कई बार जो ग्रेजुएशन में कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं या कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, जिन्होंने एक तरीके से बीए या बीएससी किए रहते हैं, तो उसमें से कोई सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, उससे आगे उनको हेल्प मिल जाती है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा है भी नहीं तब भी कोई इशू नहीं है, आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो लिया है, मैंने लिया है लोक प्रशासन, क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है, मेरा एमबीए और प्लस बीए हुआ है, और बीए में मैंने जो सब्जेक्ट चूज किया था वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के पेपर होने की वजह से सब्जेक्ट का कोई पेपर नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सीधा सीधा लोक प्रशासन का सब्जेक्ट चुन लिया। ठीक है, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप चुन सकते हैं, आप आज़ाद हैं 1947 से। तो दोस्तों आइए बात करते हैं तीसरा चरण जो होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होता है आपका साक्षात्कार जिसे बोला जाता है, 275 मार्क्स के होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा अभी एग्जाम के पैटर्न में क्या है। एग्जाम के पैटर्न में आपने देखा कि प्रीलिम्स के 2 परीक्षाएं होती हैं, जिसमें सी सैट और आपका जीएस पेपर 1 होता है। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहले आपका एक इंग्लिश का, दूसरा हिंदी का। फिर सामान्य अध्ययन में कौन कौन से पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन में देखा जाए तो 5 पेपर होते हैं। ठीक है, एक निबंध का आपका होगा, फिर आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों वैकल्पिक विषय, यानी कि जिसे ऑप्शनल बोला जाता है। ऑप्शनल की बात की जाए तो ऑप्शनल में आपका 2 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2, वो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कैसे आपका एग्जाम होता है। ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न है दोस्तों। हमने देखा अभी एग्जाम पैटर्न ने देखा और कुछ भी नहीं देखा। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। पहली बात की जाती है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पर जनरल साइंस का मतलब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुख्य पॉइंट है दोस्तों वो है साइंस एंड टेक। ठीक है, साइंस एंड टेक भी यहाँ होता है। तो जनरल साइंस लिखने से तात्पर्य हो गया है कि आपका सब कुछ साइंस में आ गया है। ठीक है, पहला पेपर ये होता, सॉरी पहला सब्जेक्ट ये होता है। दूसरा आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया होता है, जानते हैं आप, इतिहास। फिर आपका ज्योग्राफी आता है, वो इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी आता है। फिर आपका दोस्तों आता है इंडियन पॉलिटी और इंडियन गवर्नेंस। ठीक है, भारतीय संविधान से आता है क्वेश्चन और गवर्नेंस से क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, फिर आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं। फिर दूसरा नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट, यानी कि इन्वायरमेंट से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप चाहो तो यदि आप एग्जाम आईएएस का क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको कौन सा सेगमेंट बना के चलना चाहिए, आपका कोर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, एज वेल एज आपका इकोनॉमी बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर आपका पॉलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपका साइंस एंड टेक। जब आपके 4 सब्जेक्ट जो हैं, 4 सब्जेक्ट आपके कोर सब्जेक्ट हैं, इसको आपको बहुत ही मजबूत करके चलना है। और उसके बाद आप साइंस एंड टेक के पकड़िए, फिर उसके बाद आप हिस्ट्री ज्योग्राफी को आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन 4 जो सब्जेक्ट है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, इन्हीं चारों में से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें भी आप कई टॉपिक होते हैं, उन्हीं टॉपिक को ज़्यादा कवर करना होता है और कुछ टॉपिक को हम ऐसे पढ़ते हुए सरसरी निगाह से चले जाते हैं। तो दोस्तों किसी दिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन अगर आप लोग कम से कम सब्सक्राइब और शेयर जरूर करवाते हैं, और साथ ही साथ कम से कम 1K व्यूज तो आना ही चाहिए। ठीक है, आईएएस के सिलेबस में कम से कम इतना तो आपका दायित्व तो बनता है, 1K व्यू आता है। मैं डेफिनेटली कहता हूं आपको हर एक सब्जेक्ट से, यानी कि साइंस एंड टेक में कितने चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और कितने चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए, उसकी भी मैं बता दूंगा। हर एक सब्जेक्ट, जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट मैं आपको बता दूंगा। कितने सब्जेक्ट आपको गहन विश्लेषण तरीके से पढ़ना और कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अपने आराम से पढ़ते चले जाना। तो दोस्तों आइए बात करते हैं सी सैट के बारे में। सी सैट बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा पेपर होता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत अच्छा भले ही होता है, लेकिन ये समझ लो अब आपको रुला ही देगा। ठीक है, अगर आपने इसकी तैयारी नहीं की है तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने इसी वर्ष जब मैंने 2019 का एग्ज़ाम दिया था, सॉरी 2020 का एग्ज़ाम दिया था, तो पेपर 1 मेरा क्वालिफाइड था और पेपर 2 में ही मैं रुक गया। तो आप समझ सकते हो कि मैंने इसको थोड़ा से अनसीरियस लिया, यानी कि उतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले पाया, क्योंकि मैंने सोचा कि सी सैट तो मुझे वैसे भी आता है, क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स थोड़ा ठीक थी। मैंने सोचा रीजनिंग भी मुझे आती है। लेकिन जो सी सैट का पेपर आया बहुत ही टफ आया पेपर, जिससे कि एक तरीके से 2-4 नंबरों से मुझे पीछे आना पड़ा। तो दोस्तों आप लोग भी बिल्कुल भी आप इसको लाइटली नहीं लेंगे, ना पेपर 1 ना पेपर 2। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कारण।
तो इसमें ज़्यादातर आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और आपका कॉम्प्रिहेंशन ध्यान रखना है। बाकी जो चीज़ें हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा ध्यान रखने है, और आपका डिसीजन मेकिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आते, इंटरपर्सनल स्किल से भी कोई क्वेश्चन नहीं आते अब, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है बस, ठीक। आइए बात करते हैं पेपर 1 में क्या चीज़ आते हैं, पेपर 2 में क्या आता है, पेपर 3 में क्या आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में सब कुछ मेंशन किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो हिंदी से मैं बता देता हूं, ताकि आपको, चलो एक बार इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूं। पेपर 1 आप जानते हो जीएस का पेपर हो, सॉरी एसए का पेपर होगा। इसमें कोई टॉपिक विशेष नहीं है, सारे टॉपिक मेन होते हैं, ठीक है। तो इसकी तैयारी के लिए अगर आप चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस के जो आपके निबंध के पेपर आते हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर के द्वारा रचित है वो, तो उसको आप ले सकते हैं, आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं पेपर 2, या इसे कह सकते हैं पेपर 1। पेपर 1 के माध्यम से यदि आप जानेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, जिसे बोला जाता है जनरल स्टडीज पेपर 1। जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंडियन हेरिटेज और एंड इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री एंड जियोग्राफी और आपका वर्ल्ड जियोग्राफी वगैरह आते हैं, ये सब आते हैं, ठीक। दूसरा बात करते हैं जनरल स्टडीज 2। ये देखिए यहाँ पेपर 2 लिखा हुआ है, वो पेपर 3 लिखा है भले ही, लेकिन जनरल स्टडीज पेपर 2 आप मानेंगे। यहाँ पर आपका आएगा गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड आपका इंटरनेशनल रिलेशन। तो दोस्तों प्रीलिम्स में एक चीज़ मैं और भूल गया था आपको बताने के लिए, प्रीलिम्स में एक चीज़ और भी ध्यान रख लेना, इंटरनेशनल रिलेशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जैसे वर्ल्ड बैंक क्या होते हैं, आईएमएफ क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या होती है, और ब्रिक्स क्या होते हैं। जितने भी आपके प्रमुख संगठन हैं उनको ध्यान रखना, एज वेल एज यू हैव टू लर्न अबाउट द करंट अफेयर्स एंड यू हैव टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स सर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करके चलना है, करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं पेपर नंबर 3, जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 की बात करें तो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जितने भी आपके प्रीलिम्स में पेपर होते हैं वो भी मेंस में भी आते हैं, और मेंस के कुछ अलग चैप्टर जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं चौथे पेपर। चौथे पेपर की बात करें दोस्तों तो इथिक्स यानी इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारे आपका 250 मार्क्स के होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। और फिर आपका ऑप्शनल की बात कर लेते हैं। ऑप्शनल में भी आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल में, पेपर 1, पेपर 2 दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हिंदी में कुछ मेंशन किया है दोस्तों, और कितने पूर्णांक से क्या आएंगे हिंदी में भी आप देख सकते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा से आप वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। चलो एक बार थोड़ा से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक निबंध का पेपर होता है, यू नो ऑलरेडी अबाउट दिस, आई हैव टोल्ड यू। और फिर जीएस पेपर 1 में आपका आएगा आधुनिक भारत के इतिहास, आर्ट एंड कल्चर आता है, विश्व के भूगोल आते हैं, भौतिक भूगोल वगैरह आता है आपका, और आपकी भारतीय समाज से प्रश्न आते हैं, और महिलाओं एवं भूमिकाओं पर महिला सशक्तिकरण से प्रश्न आता है दोस्तों। आइए बात करते हैं पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 की बात करते हैं तो पेपर नंबर 2 में आप जानते हैं कि सरकार, संविधान, राज्य व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय जिसे सोशल जस्टिस कहा जाता है, और इत्यादि चीज़ें आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं आती। लेकिन ये जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं इन सब्जेक्ट को आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। टॉपिक तो उसमें से 2-4 टॉपिक पढ़ना होता है बस। आइए बात करते हैं आज के चौथे पेपर के, यानी तीसरे पेपर सामान्य अध्ययन पेपर नंबर 3 यानी जीएस पेपर 3 की बात कर लेते हैं। इसमें बात किया जाते हैं तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो मैं आपको प्रीलिम्स में बताया था वो मेंस में भी आता है। आर्थिक विकास, अतिवाद यानी कि आप जैव विविधता से संबंधित आएगा, यानी कि इन्वायरमेंट नहीं, यहाँ पर आपका आता है इकोनॉमी दोस्तों, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं चौथे प्रश्न की बात करें जीएस पर नंबर पेपर 4, तो यहाँ पर आपका आता है इथिक्स। फिर आपका ऑप्शनल 2 पेपर होते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। फिर क्वालिफाइंग 2 पेपर होते हैं आप जानते हैं, और साक्षात्कार आप जानते हैं दोस्त। और टोटल नंबर 2025 टोटल नंबर की बात की जाए दोस्तों तो 2025 मार्क्स के आते हैं, देख सकते हैं आप। तो इसमें आपको लाना कितना है, अगर आप ला लेते हैं 600, 700, 800 भी ला लेते हैं तो आप टॉप लिस्ट में हैं। 600, 700 भी आपकी रैंक आ जाती है, आप टॉप लिस्ट में हैं। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप प्रीवियस यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हो कि इस वर्ष की क्या कट ऑफ की गई है, पिछले वर्ष की क्या कट ऑफ गई थी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा, और सभी लोगों का कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर देता हूं, और साथ ही साथ हमारी टीम भी आपके साथ काम करती रहेगी है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को धन्यवाद देना है, हमारी टीम को भी, और आप एक तरीके से लाइक करके हमें भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करवाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।